कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदाय तुलसी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ब्रजनाथ आज प्रश्न कर रहे हैं 19वें अध्याय में नई वाली पुस्तक का 353 नंबर पेज। कहते हैं जो वर्णाश्रम धर्म पालन करने वाले लोग हैं और जो नहीं पालन करने वाले लोग हैं, कहते हैं शुद्ध भक्ति का आचरण करने वाला तो अगर वो वर्णाश्रम धर्म पालन करता है तो अच्छा है, नहीं करता है तो भी अच्छा है। तो कहते हैं फिर क्या जरूरत है वर्णाश्रम धर्म पालन करके भजन करने की? फिर तो ना ही वर्णाश्रम धर्म पालन करे और भजन करे। भक्ति मतलब वैष्णव बन जाए और जो भी जिसके साथ शादी करनी उसके साथ करे, फिर वर्णाश्रम धर्म क्यों पालन करे? फिर तो वैष्णव कोई भी वैष्णवी ऐसा करे। तो उसका जवाब देते हैं इस प्रकार नहीं। अगर कोई वैष्णव धर्म पालन कर रहा है तो वो वर्णाश्रम धर्म पालन नहीं करेगा ऐसा नहीं होता। मतलब पहली 2 सीढ़ियां अगर कोई चढ़ा है तब तीसरी सीढ़ी पकड़ सकता है। तो वैध मार्ग ही ऐसा मार्ग है जिसमें पहली दोनों सीढ़ियां तो चढ़नी पड़ेंगी। वो विधि मार्ग के अंतर्गत वर्णाश्रम धर्म का पालन उसे करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करता है, डायरेक्ट ही वो जाना चाहता है कि तीसरी सीढ़ी प्रेम मार्ग में, तो वहां थोड़ा धोखा होने की 90% संभावना है, 90%। क्यों? अनाधिकारी व्यक्ति जो है वो वहां पर पहुंचकर अभिनय करके, पहुंचने का मतलब अभिनय वाला, अभिनय करके वो पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। शिव जी का भजन करने वाले बहुत ऐसे भक्त हुए जिनको शिव जी ने अपने गणों में रखा, भगवान की सेवा में लगाया। लेकिन मैक्सिमम अधिक से अधिक वही हुए जो शिव जी की आराधना करने वाले असुर गिने गए, असुर हुए। तो इसलिए शिव आराधना, विष्णु आराधना, ये जो वर्णाश्रम धर्म पालन करते हुए करते हैं, उनके द्वारा साधित होने पर नियम, विधि और निषेध, इनका जो पालन करते हुए करते हैं, उनके द्वारा उनके पतन के 50% चार्ज लगभग वो रह जाते हैं, चांसेस। कल मैंने कुछ कम ज़्यादा बोला होगा, परंतु एक मोटी मोटी बात समझने के लिए। परंतु जो विष्णु भक्त है अर्थात कृष्ण भक्त है,
वो कृष्ण भक्त तो किसी भी देवी देवता के लिए विशेष अनुष्ठान नहीं करते। जैसे आजकल नवरात्रे चल रहे तो अनुष्ठान नहीं करते, तो क्या उनका देवताओं के प्रति अपराध नहीं होता है? अपराध तो लगता ही है, परंतु क्या जो लोग भक्ति अनुशीलन करते हैं, ऐसा बोलते हैं हम भक्ति अनुशीलन करते हैं और पूर्ण अधिकारी भी नहीं हैं, ऐसे कि देवता जिनकी पूजा करने की इच्छा करें, ऐसे लोग जो साधक लोग हैं, जो भजन में अभी पूरी तरह योग्य नहीं हुए, योग्यता जिनकी नहीं हुई, वो लोग जो हैं ये देवताओं का भी जो आराधना चल रही है, देवी आराधना चल रही, गणपति आराधना चल रही, क्या इनको छोड़ देना उन लोगों के लिए उचित है? क्या ये उनको नहीं करना चाहिए? तो कहते हैं कि यदि हृदय में ये भाव आ गया है कि कृष्ण ही सर्वेश्वरेश्वर प्रभु सबके मालिक हैं, करता धरता है, वही एकमात्र जो है सत्ता है, बाकी सब उनके भृत्य हैं, यदि ये भाव आ जाए तो उसे कोई और अंग अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं। यदि ये भाव नहीं आ रहा है तो उसे अन्य अन्य भावों को, मतलब अन्य अन्य देवी देवताओं की उपासना में प्रणाम करते हुए उनका अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं। फिर भी अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रणाम करते समादर जरूर करना चाहिए। ये तो वैष्णव भी करते हैं, शुद्ध वैष्णव भी करते हैं, परंतु वह अगर मतलब ऐसा होता है कि जब राधा रानी की कोई नित्य प्रिय जन, कोई ऐसा भक्त जो कि ठाकुर जी का अत्यंत प्रिय हो, वो अगर किसी देवता को प्रणाम करता तो देवता उल्टा प्रणाम करते, ऐसा देखा गया है। जैसे राजा चित्रकेतु, वो शिव जी को प्रणाम कर रहे, शिव जी उन्हें प्रणाम कर रहे, और चित्रकेतु को अभिशाप दिया माँ ने, दुर्गा जी ने, वो वित्रासुर बन गया। तो सोचने वाली बात है, वित्रासुर बन गया जो व्यक्ति, उससे पहले अवस्था में शिव जी उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। विभीषण जी को शिव जी प्रणाम कर रहे हैं, उद्धव जी को शिव जी प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम मतलब ऐसा नहीं कि वो लोग प्रणाम ले रहे हैं, ऐसा नहीं, वैष्णव व्यवहार ऐसा नहीं होता। उभय एक दूसरे को दंडवत प्रणाम करते हुए श्रीमन नारायण को, भगवान कृष्ण को स्मरण करते हैं। तो कहने का मतलब ऐसी देवी दुर्गा है, कैत्यायनी की पूजा सभी गोपियां कर रही हैं कि हमें कृष्ण मिल जाए, शिव की आराधना कर रहे हैं कि हमें कृष्ण मिल जाए। तो देवी देवताओं की आराधना सकाम भाव से करने वाले जो लोग हैं उनसे बिल्कुल भिन्न होती है। वैष्णव लोग उनको ठाकुर जी का प्रसाद देते हैं, प्रसाद पाने से भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। संसार में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा, कोई भी ग्रह उनके ऊपर उपद्रव करना चाहता है तो वह कर नहीं पाता है। इस प्रकार से आराधनाओं में वो ना जाते हुए अनन्य भक्ति में रह पाता है। ये है जो साधारण भक्त है। उत्तम भक्त की बात तो मैंने बतला दी। जो साधारण भक्त है, अनन्य भक्ति में जाने के लिए उसे ये करना पड़ेगा कि प्रणाम करे, कोई प्रसाद देता है उसे ले करके प्रणाम करके किसी और को दे दे। क्योंकि जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के जूठन को छोड़ के किसी और का जूठन नहीं खाती, इसी प्रकार से भक्त भी भगवान के प्रसाद के बिना किसी और का प्रसाद नहीं खाता। ये बात है। तो यहाँ ब्रजनाथ जी पूछ रहे हैं, भक्त्याधिकारी जो जीव है, पुरुष है, वो देव ऋण आदि से कैसे ऋण हो सकता है? क्या कुछ मूल चढ़े हुए? बाबा जी महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा गया है कि भगवान के शरणागत व्यक्ति किसी के भी ऋणी नहीं होते। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम च किंकरो नायम
ऋणी च राजना सर्वात्मा या शरणम शरण्यम तत् गतो मुकुंदस्य परिहत्य कृतम। श्रीमद् भागवत कहते हैं जो सब प्रकार से शरणागत वत्सल भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है, वे देवताओं, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों, अतिथियों के ऋण से उऋण हो जाता है। वे किसी के अधीन या किसी अन्य का सेवक नहीं रहता। ये बात कही है गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भी ये बात कही है। जो लोग समस्त धर्मों का भरोसा छोड़कर भगवान के शरणागत हो जाते हैं, भगवान उन्हें समस्त पापों से मुक्त कर देते हैं। गीता का तात्पर्य यह है कि जब अनन्य भक्ति के प्रति अधिकार पैदा हो जाता है, तब वह अधिकारी व्यक्ति ज्ञान शास्त्र और कर्म शास्त्र की विधियों को पालन करने के लिए बाध्य नहीं होता। ज्ञान और कर्म का अनुशीलन उसे करने के लिए कोई भी जरूरत नहीं होती। केवल भक्ति के अनुशीलन से ही उसकी सर्वसिद्धि हो जाती है। अतएव न मे भक्तः प्रणश्यति। 9वें अध्याय के 31वें श्लोक भगवत गीता में भगवान ने प्रतिज्ञा की है, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। अब यहां पर कई लोग ऐसे हैं जिन्हों भगवान पे भरोसा नहीं, लेकिन भक्ति भगवान की करते हैं। भरोसा नहीं है, भक्ति भगवान की करते हैं। ऐसे कैसे लोग होते हैं? ऐसे लोग होते हैं संध्या वंदन अनेक अन्य वगैरह सब कुछ करेंगे, लेकिन कोई बोल देगा फलाना ग्रह खराब है तो वो ग्रह की उपासना में जाएंगे ही जाएंगे। अगर ना जाएं तो और उनको ऐसे लगे और खराब हो रहा है, और खराब हो रहा है, और खराब हो, जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए वो जाएंगे ही जाएंगे। भगवान कहते नामे भक्ता प्रणश्यति। इस बात पे विश्वास करके कोई लग जाए। सुदामा तो खाने को नहीं मिला उसको, तब भी उसने कहा नहीं, मैं ठाकुर आपकी शरण नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। कितना आप मेरे को कर लोगे, कर लो, तुम्हारी जैसी इच्छा, तुम्हारा हूं, तुम जो चाहो कर लो। भगवान को भी फिर हारना पड़ा, क्योंकि स्वयं भगवान कहते हैं। इतना सुनकर ब्रजनाथ और विजय कुमार दोनों एक साथ बोले, हमारे हृदय में भक्ति के संबंध में और किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। हमारी समझ में ये बात आ गई है कि ज्ञान कर्म अत्यंत तुच्छ हैं। भक्ति देवी की कृपा के बिना जीव का किसी प्रकार भी मंगल नहीं हो सकता। प्रभु कृपा कर शुद्ध भक्ति के अंगों को बतलाइए, जिससे हम लोग कृतार्थ हो सके। बाबा जी महाराज कहते हैं, ब्रजनाथ तुमने दशमूल के 8वें श्लोक तक श्रवण किया है, तुम उसे समयानुसार अपने मामा जी को सुनाना। तुम्हारे मामा जी को देखकर मेरी बड़ी प्रसन्नता हो, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। अब तुम 9वां श्लोक सुनो। श्रुति कृष्णाख्यानम स्मरणति पूजा विधि गणा तथा दास्यं सख्यं परिचरणम अप्य आत्मधनम ददनम नवंगन्येतानिह विधिगत भक्तेरनुदिनं भजन श्रद्धायुक्तं युक्तः सुविमलरति वैसलभेत्। कहते हैं श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन अर्चन दास्य सख्य और आत्मनिवेदन, इस नवदा वैदी भक्ति का जो लोग श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन अनुशीलन करते हैं, वे विमल कृष्ण रति प्राप्त करते हैं। विमल कृष्ण रति का मतलब ही होता है
कि मल रहित कृष्ण में प्रेम, गंदगी रहित कृष्ण में प्रेम। जहाँ गंदगी है और कृष्ण प्रेम की बात दिख रही है, वो दिखने वाली कृष्ण रति वो विमल नहीं है। श्री कृष्ण के नाम, रूप और गुण, लीला संबंधी अप्राकृत वर्णन आदि का कर्णेंद्रिय से स्पर्श श्रवण कहलाता है। श्रवण की दो अवस्थाएं होती हैं। श्रद्धा उत्पन्न होने से पहले साधुओं के निकट जो कृष्ण के गुणानुवाद का श्रवण किया जाता है वह एक प्रकार का श्रवण है। श्रद्धा उत्पन्न होने से पहले, दृढ़ विश्वास प्रकट होने से पहले जो श्रद्धा होती है, जो श्रवण होता है, शुद्ध श्रद्धा, वो जो श्रवण है वो एक पहला श्रवण है, श्रद्धा उदय होने से पहले। और श्रद्धा उदय होने के बाद का जो श्रवण है उसमें भगवान का स्मरण होता है। ये पहले का श्रवण है। कहते उसी का नाम, हाँ, उस श्रवण से श्रद्धा उदित होती है। श्रद्धा उत्पन्न होने पर प्रगाढ़ उत्कंठा के साथ कृष्ण नाम आदि श्रवण करने की प्रवृत्ति होती है। मतलब पहले तो श्रद्धा नहीं थी, बहुत से देवी देवताओं के बारे में सुना, सब कुछ हुआ, आखिर में जो श्रद्धा हुई वो कृष्ण की कथा सुनने में फिर आनंद आने लगा। कहते जो वो उत्कंठा फिर होती है कृष्ण कथा श्रवण करने की, वो ऐसा होता है कि फिर उसके बिना रह नहीं सकता। वो जो श्रद्धा है वास्तविकता में वही श्रद्धा श्रवणादि, नाम कृष्ण श्रवणादि की जो प्रवृत्ति पैदा करती है वो श्रद्धा, उसके बाद गुरु वैष्णव के निकट जो कृष्ण नाम आदि सुना जाता है उसी का नाम है द्वितीय श्रवण। प्रथम श्रवण श्रद्धा से पहले, श्रद्धा मतलब सुदृढ़ विश्वास, इधर से उधर हो जाए, मेरे को जो कष्ट देना है, जिसने देना है, मेरे कर्मों का फल है, कृपा करके हे कृष्ण मुझे मिल जाए, मैं आपको चाहता हूं, इस जैसा विश्वास। ये विश्वास नहीं है तो श्रद्धा अभी पहली वाली है, कोमल श्रद्धा है। और वह श्रद्धा वाला जो श्रवण है कोमल श्रवण है। श्रद्धा उत्पन्न होने के बाद, दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न होने के बाद फिर वो कोई भी उसको रोक नहीं पाता। कहते हैं उसी का नाम द्वितीय श्रवण, जो शुद्ध भक्ति का एक अंग है। साधन काल में गुरु वैष्णव के निकट श्रवण करते करते सिद्धि काल का श्रवण उदित होता है। श्रवण भक्ति का पहला अंग है ये जो सिद्धि काल का श्रवण उदित होता है, ये श्रवण जो है भक्ति का प्रथम अंग है। दूसरा है भगवान नाम, रूप, गुण और लीला संबंधी शब्दों का जिह्वा से स्पर्श कीर्तन कहलाता है। कृष्ण कथा और कृष्ण नाम आदि का वर्णन, शास्त्र पाठ कर दूसरों को सुनाना, गीत द्वारा लोगों को कृष्ण के प्रति आकर्षित करना तथा दैन्योक्ति, विज्ञप्ति, स्तव पाठ और प्रार्थना आदि से सब आदि ये सब कीर्तन के भेद हैं। कौन कौन से? दैन्योक्ति, विज्ञप्ति, स्तव पाठ और प्रार्थना। ये जो कीर्तन है उनमें भाव हैं, ये अलग अलग। दीनता से प्रार्थना, जैसे की रूपे पाई वो सेवा मुई दुराचार। विज्ञप्ति, जैसे मेरी इच्छा है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, विज्ञप्ति। तुम बिना के दयालु संसारे जगत संसारे पतित पावन हेतु तब, ये विज्ञप्ति। स्तव पाठ, स्तव स्तुतियां हैं। फिर प्रार्थनाएं, प्रार्थनाएं जैसे नरोत्तम प्रार्थना इत्यादि है। कभी श्री चैतन्य मोरे करीबे न दया, कभी आमी पाई वो वैष्णव पद छाया, कभी आमी, ये है प्रार्थनाएं। इस प्रकार कीर्तन के भेद हैं। कीर्तन में ये कहते हैं विशेषतः कलयुग में कीर्तन ही सबका कल्याण करने में समर्थ है।
ऐसा समस्त शास्त्रों में कहा गया है। ध्यायन ध्यायन कीर्कृते यजन यज्ञे त्रेतायाम द्वापरे अर्चयन यदाप्नोति तदाप्नोति खलु संकीर्तय केशव। ध्यायन कृते, कृत अर्थात सतयुग, जहाँ क्रिया का फल तुरंत मिल जाता था वो कृत युग था, सतयुग। यजन, यज्ञ के द्वारा जहाँ फल प्रसूत होता था वो त्रेता था। पूजन के द्वारा जहाँ पर भगवान प्रसन्न होते थे वो द्वापर था। कलयुग में केवल कीर्तन है। कहते हैं हरि कीर्तन से चित्त जितना निर्मल होता है उतना और किसी भी उपाय से नहीं होता। जब बहुत से भक्त एक साथ मिलकर कीर्तन करते हैं तब उसका नाम संकीर्तन होता है। ये बहुत बहुत ही अनुभव की बात है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बाबा जी का नाम दे करके जो बात करी, बहुत अनुभव की बात है। परम गुरुदेव ने भी एक बार ये बोला है कि जब मन अशांत और चंचल होता है तो उस समय एकांत में जोर से हरि नाम करो, जोर से हरि नाम करो, जोर से भगवान को बुलाओ। ये प्रैक्टिकल चीज है, बहुत उसका प्रभाव है। एकांत में चले जाओ, जोर जोर से हरि नाम करो, उससे एकदम तुरंत सब कुछ बदल जाता है, समय नहीं लगता। कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीला आदि के स्मरण का नाम स्मरण है। कृष्ण का नाम, रूप, लीला को स्मरण करना ही स्मरण है। स्मरण 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार का स्मरण होता है। किसी देखी, सुनी या अनुभव की हुई बात को फिर से मनन करना स्मरण। पूर्व विषयों के से चित्त को खींचकर साधारण रूप से मन से किसी विषय का धारण करने का नाम धारणा। रूप आदि विशेष रूप से चिंतन करने का नाम ध्यान। तैल धारावत अविच्छिन्न ध्यान का नाम ध्रुवानुस्मृति एवं ध्येय मात्र की स्फूर्ति का नाम समाधि। जो स्मरण है वो 5 प्रकार का है। कौन कौन सा है? एक तो स्मरण साधारण स्मरण है, और दूसरा है संसार में जो हमारा मन लग गया उसको खींच करके किसी विशेष विषय में, किसी विशेष वस्तु में, किसी विशेष सिद्धांत पे मन को लगा करके धारण करना। जैसे धारण का लोग समझ नहीं पाते, धारणा उसे कहते हैं। जैसे गुरुदेव सामने नहीं है शारीरिक रूप से, परंतु गुरुदेव हैं। वहां कल्पना नहीं करनी, जो हमें याद था जब गुरुजी मिले थे उसे स्मरण करते हुए उस वक्त उसे ध्यान में लेके आना, उसकी धारणा करना। मैं वहीं पे बैठा हूं और मेरे को गुरुदेव ने नाम उपदेश दिया, मैं जप कर रहा हूं, उन्हें सुना रहा हूं। यह धारणा, धारण करना। और रूप आदि जो विषय हैं उनका चिंतन करना। धारणा की कि आप हरिनाम उनके पास कर रहे हैं, और ध्यान उनके रूप का, और ध्रुवानुस्मृति। जब ध्यान और धारणा ये दोनों लग गए, धारणा भी और ध्यान भी लग गया, तो ध्रुवानुस्मृति होती। फिर जो
स्मरण आता है, स्मृति होती है, वो ध्रुव हो जाती, एक हो जाती, और इसी को कहते समाधि। स्मरण, स्मरण, धारणा, ध्यान, ध्रुवानुस्मृति और समाधि। श्रवण, कीर्तन और स्मरण भक्ति के तीनों अंग प्रधान हैं। दूसरे समस्त अंग इन तीनों के अंतर्भुक्त हैं। श्रवण, कीर्तन और स्मरण, इन तीनों में कीर्तन ही सर्वप्रधान अंग है, क्योंकि श्रवण और स्मरण कीर्तन के अंतर्भुक्त रह जाते हैं। जब हम कीर्तन करते हैं तो उसमें श्रवण भी हो रहा है, जो बोल रहे हैं, स्मरण भी हो रहा है। ये चीज वो उसके अंतर्गत है, इसलिए कीर्तन को सर्वश्रेष्ठ कहा। भागवत जी में कहते हैं 7वें स्कंद के 5वें अध्याय और 23वें श्लोक में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम। ये श्लोक प्रहलाद जी ने असुर बालकों को सुनाया। उसमें पाद सेवा या परिचर्या भक्ति का चतुर्थ अंग है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण के साथ पाद सेवा करना कर्तव्य है। पाद सेवन कार्य में अपना अकिंचनत्व, सेवा में अपनी अयोग्यता बुद्धि तथा सेव्य में सच्चिदानंदत्व बुद्धि का होना नितांत आवश्यक है। पाद सेवा कार्य में श्रीमुख दर्शन, स्पर्शन, परिक्रमा, अनुव्रजन, भगवान मंदिर, गंगा, पुरुषोत्तम, द्वारिका, मथुरा, नवद्वीप आदि तीर्थ स्थानों के दर्शन आदि अंतर्भूत है। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति के 64 अंगों का वर्णन करते समय इनका बड़े स्पष्ट रूप और मार्मिक विवेचन प्रस्तुत किया है। श्री तुलसी सेवा और साधु सेवा दोनों इसी अंग के अंतर्भुक्त हैं। कह रहे हैं जो पाद सेवन है, अपने पैरों से क्या कार्य कर सकते हो? पाद सेवन जो गुरुदेव हैं, वैष्णव हैं, उनके चरणों को दबाना, उनके चरणों की सेवा करना पाद सेवन है। अपनी अयोग्यता समझते हुए जिनकी सेवा कर रहा हूं वो सच्चिदानंद तत्व हैं, ऐसा भाव रखना, ऐसा बुद्धि रखना, इसका नितांत आवश्यक है। पाद सेवा कार्य में इसके अलावा जब चरण दबा रहे हैं, मुख दर्शन, उनका स्पर्श, उनकी परिक्रमा, उनका अनुव्रजन, ये होने के बाद दंडवत प्रणाम महाराज जी। त्यागी महाराज बड़ी कृपा करते हैं। तो अनुव्रजन, उनके पीछे पीछे जाना, वैष्णवों के पीछे पीछे चलना, भक्तों के पीछे पीछे चलना, आगे आगे नहीं भागना। कई लोग ऐसे होते हैं, नगर कीर्तन होता है, वो वैष्णवों से आगे आगे भागते, गुरुजनों से आगे आगे जाते। क्यों जा रहे? कीर्तन धीरे धीरे आ रहा है महाराज जी, कीर्तन धीरे धीरे, उसके पीछे आओ, अनुव्रजन। इस प्रकार से भगवान के मंदिर का, गंगा जी का, इन सब का जा करके तीर्थ स्थानों का दर्शन करना, उनमें घूमना, ये वास्तविकता में यही पाद सेवा है। अपने पैरों से सेवा करना और वैष्णवों की अपने हाथों से उनके चरणों को, गुरुजन के चरणों को दबाना, ये वैष्णव सेवा, ये है पाद सेवा। इसमें श्री तुलसी सेवा और साधु सेवा भी उसी के अंतर्गत है। तुलसी सेवा और साधु सेवा उसके अंतर्गत कैसे होगी? आप तुलसी जी के लिए जल लेने गए, तुलसी जी की सेवा के लिए आप गुड़ाई करने के लिए गए, तो ये आप जो चल के गए तुलसी जी के लिए, ये भी एक प्रकार से पैरों के द्वारा की गई क्रिया के अंतर्गत आता है। ऐसे ही साधु सेवा में आप कुछ ले करके आए, फल लेके आए, या उनके लिए कुछ बना के लाए, हाथ तो काम हाथ भी कर रहे हैं, है ना, तो लेकिन ये पैरों का भी काम हो रहा है, इसलिए पाद सेवन प्रयोग किया तो यहाँ पे ये लग सकता है।
पंचम अंग है अर्चन। अर्चन मार्ग में अधिकार और प्रक्रिया संबंधी अनेक विचार हैं। किसका अधिकार है, कैसी क्रिया करनी, उसमें बड़े विचार हैं। श्रवण कीर्तन और स्मरण में नियुक्त होने पर भी अर्चन मार्ग में श्रद्धा हो तो श्री गुरुदेव के से मंत्र दीक्षा लेकर अर्चन क्रिया करनी चाहिए। ब्रजनाथ कहते हैं नाम और मंत्र में क्या भेद है, तो कहते हैं श्री भगवान नाम ही मंत्र के प्राण हैं। नाम में नमः आदि शब्दों को लगाकर भगवान से कोई एक संबंध स्थापन कर ऋषियों ने नाम से किसी विशेष प्रकार की शक्ति का उद्घाटन किया है। कृष्ण मंत्र जप सदा एई मंत्र सार। कृष्ण मंत्र हैते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम हैते पावे कृष्णेर चरण। बिना कली काले नाम बिना कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम एई शास्त्र मर्म। क्या कहते हैं, जो उन्होंने प्रश्न किया नाम में और मंत्र में भेद क्या है, कहते कृष्ण नाम जो है वो प्राण स्वरूप है। इसमें बीज मंत्र ओम इत्यादि लगाकर और आखिर में नमः या स्वाहा लगाकर जब कोई नाम उच्चारण किया जाता है वो मंत्र बन जाता है। लेकिन अगर नाम ना हो तो ये दोनों का क्या अर्थ है, कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि जो भगवान का नाम है वो आपको प्रेम प्रदान करने वाला है, जो मंत्र है वो संसार से निकालने वाला है। महाराज हमें तो संसार से निकलना पहले, तो कृष्ण मंत्र की साधना संसार से निकालने वाली है। कृष्ण मंत्र कौन सा है? दीक्षा के समय गुरुदेव जो मंत्र देते हैं, स्त्रियों के लिए जो 5वां मंत्र है, पुरुषों के लिए जो 6ठा मंत्र है, वो कृष्ण मंत्र है, जिसे अन्य संप्रदायों में गोपाल मंत्र कहते हैं। अगर कोई हरिनाम करता है और कृष्ण मंत्र को नहीं उसको मालूम, तो हरिनाम तो प्राण स्वरूप है मंत्र के, इसलिए हरिनाम से ही उसका मोचन भी हो जाएगा, उसका प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा। दीक्षा मंत्र का विशेष कोई आवश्यकता नहीं रह जाती अगर किसी की नाम में निष्ठा हो जाए तो, नहीं रह जाता। नाम ही निरपेक्ष तत्व है, तथापि देह आदि माइक उपाधियों के कारण जीव जड़ विषयों में फंस गया है। अब उसके चित्त को विषयों से हटाने के लिए मर्यादा मार्ग अर्थात अर्चन की विधियों का निरूपण हुआ है। विषयों में फंसा है तो विषयों को भगवान में लगाओ, इसलिए अर्चन की विधि बतलाई गई। विषयी व्यक्ति के लिए दीक्षा ग्रहण करना नितांत आवश्यक है। जिसके नाम में निष्ठा नहीं हुई है, ऐसे जो विषयी व्यक्ति हैं उनको दीक्षा लेना अत्यंत नितांत आवश्यक है। क्यों? कृष्ण मंत्र में सिद्ध साध्य सुप्रसिद्ध हरि अर्थात सिद्ध साध्य सुसिद्ध हरि, ये क्या है? गुरुदेव शिष्य को दीक्षा देने के समय सिद्ध साध्य सुसिद्ध हरि इन 4 दोषों का शोधन करने के पश्चात दीक्षा देंगे। ये क्या है? चारों दोषों और उनके शोधन के संबंध में हरिभक्ति विलास के प्रथम विलास के 52वें अनुच्छेद के 103 अनुच्छेद तक द्रष्टव्य है। अच्छा, देखना पड़ेगा। किंतु अष्टादश अक्षर मंत्र के अष्टादश अक्षर के मंत्र राज और कृष्ण मंत्र में 4 दोषों के विवेचन की आवश्यकता नहीं रह जाती।
ये मंत्र इतना शक्तिशाली कि ये सिद्ध भी है, साध्य भी है, सुसिद्ध भी है, अरि इन दोषों की अपेक्षा नहीं रखता। देखिए, अब समझ में तो पहली बार ही पढ़ रहे हैं, इसको देखते हैं। त्रैलोक्य सम्मोहन तंत्र में महादेव कहते हैं, अष्टादश अक्षर मंत्र, अष्टादश अक्षर मंत्रम अधिकृत्य श्री शिवेन उक्तम न चात्र शत्रवा दूषा वर्णश्रवादी विचारणा। और बृहद गौतमीय तंत्र में भी देखा जाता है, सिद्ध साध्य सुसिद्धारी रूपा नात्र विचारणा सर्वेषां सिद्ध मंत्राणाम यतो ब्रह्मक्षरो मनु। इस मंत्र का प्रत्येक अक्षर ही ब्रह्म है। देखिए, अब ये पहली बार ये शब्द आए हैं, इनका अर्थ हम लोग चिंतन करते हैं। श्री कृष्ण मंत्र में सिद्ध साध्य सुसिद्ध और अरि की आवश्यकता नहीं होती। जितने और मंत्र हैं, जैसे देवी मंत्र हैं, उसमें जब देवी की कोई साधना करता है, जैसे मंत्र मेरे को याद नहीं है, आजकल बोलते हैं ना, ओम चामुंडाय विच्चे, क्या है ना, उससे पहले ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं श्रीं श्री चामुंडाय विच्चै नमः। तो जो भी है, तो प्रणाम है माँ को। आजकल उन्हीं का दिन चल रहा है, नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्रे वास्तविकता में जीव को ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं। नवरात्रों में एक विशेषता है, इसमें 8 सखियां होती हैं और एक उनकी अधिष्ठात्री देवी माँ दुर्गा स्वयं है। जैसे अष्ट गोपियाँ हैं, अष्ट सखियाँ हैं, उनमें राधा रानी प्रमुख हैं। ऐसे ही 9 शक्तियाँ जो हैं, वो सीता जी के साथ भी अष्ट सखियाँ हैं और स्वयं सीता जी। तो ये बहुत बहुत बड़ा महत्व रखती हैं। कृष्ण भक्ति में ललिता, विशाखा, चित्रलेखा, तुंग विद्या इत्यादि ये हैं। दुर्गा जी के जो अष्ट जो सखियाँ हैं, अष्ट उनकी दुर्गा हैं, उनमें मूल रूप दुर्गा जी का स्वरूप है, जो अष्टभुजाधारी हैं। यहाँ बात जो समझने वाली है, उन मंत्रों में मंत्र जो है सिद्ध होना चाहिए। मंत्र ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने बना दिया। जैसे श्याम सुंदर ने मंत्र बना दिया, क्या श्री मम गुरुदेव फलानाय स्वाहा, ये नहीं होता है। मंत्र सिद्ध होना चाहिए। मंत्र सिद्ध का मतलब मंत्र जब जिसने बनाया, जिस समय बनाया, उस मंत्र को करने पर उसने उस देवता को प्रकट किया हो, और प्रकट होने के बाद देवता उस मंत्र से इतना प्रसन्न हुए हों कि वो सब कुछ देने को तैयार हो जाए, उसे कहते सिद्ध। समझे? ऐसा मंत्र जो सिद्ध होता है वही साध्य होता है। वही क्या होता है? साध्य। साध्य मतलब उसी मंत्र की साधना करनी चाहिए, उसी मंत्र से साधना होती है। जिसकी साधना करनी है, जिससे साधना करनी है, वही साध्य, वही मंत्र साध्य है। अर्थात साधना किया जाता है जहां इसी से जो है, जो मंत्र का अधिष्ठात्री देवता है वो प्राप्त होगा, इसी से प्राप्य वस्तु प्राप्त होगी। यही साध्य है, यही साधन है। जो सिद्ध मंत्र है वही साध्य भी है और वही साधन भी है। तो सिद्ध मंत्र का साध्य कौन होता है? जो मंत्र सिद्ध हो चुका उसका साध्य कौन होता है? मंत्र का अधिष्ठात्री देव। मंत्र सिद्ध होना चाहिए,
और अधिष्ठात्री देव जो है उसका एक ही होना चाहिए। ले, फिर तो आप लोग गलत करते हो। क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसमें तो दो जने हैं, कृष्ण जी भी हैं, राम जी भी हैं। ये दो कैसे हो गए? दो नहीं है। इसमें कृष्ण जो राम भक्त हैं उनके लिए इसमें कृष्ण का नाम कृष्ण कैसे है? वो जनकपुरी में सिया जी जब पुष्प चयन कर रही हैं, उसी समय राम जी भी आए फूल लेने के लिए, अपने गुरुदेव की सेवा के लिए। जब फूल लेने के लिए आए तो दोनों ने एक दूसरे को देखा। उस समय राम जी ने सीता जी के चित्त को आकर्षण किया, कृष्ण आकर्षण करके आनंद प्रदान किया ना, तो कृष्ण, यहां पे राम जी को राम भक्तों ने कृष्ण कहा है। चित्त सिया जी के चित्त का आकर्षण करके आनंद देने वाले, समझे नहीं? तो राम भक्तों के लिए यहां सिया जी का चित्त आकर्षण करने वाले कृष्ण, तो कृष्ण मुरलीधर नहीं है और धनुर्धरी है, समझे नहीं? इस प्रकार से राम भक्त जो हैं वो अनन्य राम भक्त ही हैं। वो कृष्ण नाम बोलने से भी उनके हृदय में राम जी ही आएंगे। और ऐसे ही यहाँ पे राम शब्द का अर्थ होता है रमन, क्रीड़ा करने वाला, विचरण करने वाला, सबसे मिलने जुलने वाला, उसको राम कहते हैं। राम रामेति रामेति, जो रमन करता है, रमन करता है, उसका मतलब राम है। वृंदावन चंद्र राम कौन है? धनुधारी। वृंदावन चंद्र राम मुरली वदन। तो वृंदावन चंद्र राम जो है मुरली वदन है। इसलिए यहां पर राम का मतलब, वृंदावन में राम का मतलब दो है, एक बलराम, एक राम। तो इसलिए हमारे कोई मंत्र में ऐसा नहीं है कि दो साध्य हों। हमारे यहाँ जो मंत्र है वो सिद्ध है और साध्य भी एक है, परंतु ये सिद्ध मंत्र और साध्य एक होने पर भी सुसिद्ध होना जरूरी है, जो मैं समझ पा रहा हूं अर्थ। सुसिद्ध होना मतलब साध्य, सिद्ध मंत्र है, साध्य लक्ष्य ठीक है, परंतु हमने उसे सुसिद्ध नहीं किया, हमने उसे सुंदर रूप से अपने जीवन में उतारा नहीं है, मंत्र प्रकाशित नहीं हुआ। नहीं होने से जो अरी हैं, दुश्मन है, कौन से दुश्मन है? 6 रिपु, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये 6 रिपु नष्ट नहीं होंगे। इसलिए सिद्ध साध्य सुसिद्ध और अरी, ये है मंत्र के अंदर की शक्ति। मंत्र जो है स्वयं सिद्ध है, मंत्र जो है स्वयं साध्य है, मंत्र जो है स्वयं सुसिद्ध होता है, और जैसे सुसिद्ध होता है वो अरि, दुश्मन सारे के सारे नष्ट हो। ऐसे ही जो जैनियों का मंत्र है ओम नमो अरिहंताय, उसमें एक है। तो और कौन करेगा? भगवान करेंगे, साधक ही तो करेगा। सुसिद्ध तो साधक, साधक के द्वारा जो सिद्ध हो वो सुसिद्ध है। लेकिन इधर तो करने की जरूरत नहीं, कृष्ण मंत्र अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो, ठीक है? ये होता है प्रत्येक मंत्र। लेकिन कृष्ण मंत्र के विषय में ऐसा कहते हैं कि कृष्ण मंत्र स्वयं ही एक तो सिद्ध मंत्र है और दूसरा साध्य भी है, साधन भी है, सब नष्ट करने वाला, आर्यों को नष्ट करने वाला भी। क्यों? इसमें कृष्ण हैं जो संबंध के प्रदाता है। कृष्ण संबंध ज्ञान, गोविंद जो हैं इसमें स्वयं साध्य बन जाते हैं, स्वयं साधना के रूप में प्रकट होते हैं। और इसमें गोपीजन जो बल्लभ, श्री गोपी बल्लभ, राधा बल्लभ जो ये हैं, ये इसमें एकदम सुसिद्ध, जहाँ जीवों का
संबंध अभिधेय प्रयोजन के रूप में प्रकट है, इसलिए इसमें अरि है ही नहीं। जो अरि है वो पहला जो मूल अक्षर है ना, मूल बीज मंत्र जो है, जो मैं उच्चारण नहीं कर सकता, वो बीज मंत्र में अरि उरी सब खत्म हो जाते हैं। इसलिए ये सिद्ध मंत्र है, ये स्वतः सिद्ध है, सुसिद्ध है, साध्य है और कीलकम है, कीलम मंत्र है। तो इसलिए इस मंत्र के साथ में कोई भी इस प्रकार से अलग से क्रिया करने की जरूरत नहीं होती। कृष्ण मंत्र की दीक्षा ही जीव के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। संसार में जितने प्रकार के मंत्र हैं उनमें कृष्ण मंत्र सबसे अधिक शक्तिशाली है। सद्गुरु की निकट ये मंत्र प्राप्त करने के साथ साथ ही सत शिष्य कृष्ण बल प्राप्त करता है। सत शिष्य, सत ये ध्यान रखने वाला है, कृष्ण बल प्राप्त करता है। श्री गुरुदेव जिज्ञासु को अर्चन की शिक्षा देते हैं। संक्षेप में यही ज्ञान अव्यय है कि श्री कृष्ण जन्म, कार्तिक व्रत, एकादशी व्रत, माघ स्नान आदि अर्चन मार्ग के अंतर्गत हैं। अर्चन के विषय में यह जान लेना आवश्यक है कि कृष्ण के साथ कृष्ण भक्तों का भी अर्चन होना नितांत आवश्यक है। वंदन में वैदिक भक्ति का छठवां अंग है। पाद सेवन और कीर्तन आदि में वंदन अंतर्भुक्त है। हो जाने पर इसे पृथक अंग बतलाया गया है। होने पर भी नमस्कार को भी वंदन कहते हैं। नमस्कार दो प्रकार का होता है, एकांग नमस्कार, साष्टांग नमस्कार। एक हाथ से किया गया नमस्कार, वस्त्रों से ढके हुए शरीर से नमस्कार, भगवान के आगे पीछे बाएं से किया गया नमस्कार तथा गर्भ मंदिर में किया गया नमस्कार, ये सब प्रकार के नमस्कार अपराध माने गए हैं। एक हाथ से प्रणाम करते हैं, एक हाथ में माला लेकर रखते हैं, अपराध है। वस्त्रों से ढका हुआ शरीर, जैसे साउथ इंडिया में जाओ तो वो शरीर जो है कपड़ ऐसे सिले हुए कपड़ नहीं पहनते, तो ऐसे नमस्कार करना। भगवान के पीछे से, भगवान के आगे से, ऐसे सामने, और भगवान के बाएं से, उधर से उल्टी तरफ से, हमारे बाएं नहीं, भगवान के बाएं से किया गया प्रणाम। तथा गर्भ मंदिर के अंदर से, अंदर में, ये सब नमस्कार अपराध माने गए हैं। दोबारा सुन लो। भगवान के आगे से, सामने, भगवान के पीछे से, भगवान के बाएं से, राधा रानी वाली साइड से किए गए प्रणाम, और गर्भ मंदिर में अंदर घुस करके दंडवत करना, ये सारे नमस्कार अपराध माने गए। सातवां, दास से सातवां अंग है। मैं कृष्ण का दास हूं, ऐसा अभिमान ही दास से है। दास भाव से युक्त होकर जो कृष्ण का भजन होता है वही भजन श्रेष्ठ है। नमस्तुति समस्त कर्मों का अर्पण, परिचर्या, आचरण, स्मृति और कथा श्रवण, ये सभी दास्य के अंतर्भाव्य हैं, अर्थात उसमें समाहित हैं। सख्य आठवां अंग है। कृष्ण के प्रति हित चेष्टा से युक्त बंधु भाव लक्षण ही सख्य है। सख्य दो प्रकार का होता है, एक वैदंग सख्य और दूसरा रागांग सख्य। यहाँ पर सख्य का तात्पर्य वैद्यंग सख्य से है। अर्चा मूर्ति की सेवा में जो सख्य भाव होता है वैद्य सख्य है। देखिए, भगवान की सेवा करते हुए सख्य भाव, अरे कन्हैया को भूख लग रही होएगी, जो खा लियो, अच्छा खा लियो, भाव है, लेकिन मर्यादा युक्त भाव है। भाव सखा का है लेकिन उद्धव जैसा सख्य भाव है। ऐसा नहीं हो सखाओं की तरह, ना सुन रहा खा ले, ऐसा नहीं, वो नहीं करना, मना किया उसके लिए। आत्मनिवेदन नौवां अंग कहते हैं। शरीर से लेकर शुद्ध आत्मा तक सब कुछ कृष्ण को अर्पण करने का नाम आत्मनिवेदन है। इधर वेदांग जो रागांग जो साक्य है उसका वेदांग, वैधंग मतलब विधि के अनुसार किए गए अंगों का पालन और उसमें सखा भाव। दूसरा रागांग, राग, अनुराग से जो उत्पन्न जो भाव है सखा का, वो अब वो हमारे लिए वैधंग है, वैधंग।
विधि के अंगों से युक्त जो सखा है भाव, वो उसमें हाय ठाकुर जी को भूख लग गई होगी, अरे खाओ कि ना खाओ, ये है, ये विधि के अंदर और वो वाला कौन सा रागंग, ये इसका अनुकरण करना ही नहीं, इसको बताएंगे जैसे तुम वही अनुकरण करोगे। बंदर जो होता है अनुकरण करता है, वो कभी नहीं सोचता कि ये मनुष्यों का है चलना इस प्रकार का। अरे वो चलेगा तो टेढ़ा ही दिखेगा, ऐसे ऐसे करेगा, दो पैरों पे चलेगा तो उसका जैसा चलने का सिस्टम वैसा चले ना। रागांग जो है वो अलग ही होता है, उसमें साधारण व्यक्ति जो हैं, मनुष्य लोग जो हैं, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ही मानता है, इसके कारण गड़बड़ियां होती हैं। बात समझ रहे हैं? आप अपने आप को छोटा मान ही नहीं सकते, प्रॉब्लम ये है। इसलिए हमको वैध अंग का, विधि के अनुसार जो अंग है वो पालन करें। एक वैष्णव रहते थे मधुबन में, गुरुजी गए, उनसे पूछा तुम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं? हाँ जी महाराज जी। उनको जो भिक्षा में मिलता था वो ले आते थे, वही मधुकरी, उसको अपनी थाली में डालते, ठाकुर जी के आगे रखते और बड़े प्रेम से खिलाते, खा लो भैया। और ठाकुर जी को प्रसाद मतलब मधुकरी खाते, उसका गुरु कहते सखा है ना, यही भाव है, तो सखा भाव है, ऐसे ही है। उनको गुरु ने डांटने लगाई, क्या बोलोगे? तो वो आचरण तुमने नहीं करना है कि गुरु जी को ही वो अपनी थाली में लो, गुरु जी खा लो भगवान जी आप खा लो, ऐसा नहीं। तो एक बात होती है, ऐसा होता है। तो कहते हैं आत्मनिवेदन, शरीर से लेकर शुद्ध आत्मा तक सब कुछ अर्पण करना आत्मनिवेदन है। अपने लिए चेष्टा रहित होना और कृष्ण के लिए चेष्टा युक्त होना ही आत्मनिवेदन है। अपने लिए कोई भी क्रिया नहीं करके कृष्ण के सुख के लिए ही, कृष्ण इच्छा के लिए ही करना। जैसे विकृत गाय को अपने लालन पोषण की चिंता नहीं रहती, उसी प्रकार कृष्ण की इच्छा के अधीन रहना, अपनी इच्छा को उनके अधीन रखना ही आत्मनिवेदन का लक्षण है। वैध आत्मनिवेदन का उदाहरण नीचे दिया गया है। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावने वैष्णवभ्यो नमो नमः। सवै मनः कृष्णपदारविन्दयोर् वचंसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने करो हरिर्मन्दिरमार्जनादिषु सुरञ्चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शनिदृशो तदभृत्तगात्रस्पर्शे अंगसंगमं घ्राणञ्च तत्पादसरोजसौरभि श्रीमत्तुलस्यां रसनां तदर्पिते पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दस्य न तु काम काम्य यथा उत्तम श्लोक जनाश्रयारति। बाबा जी के मधुर उपदेश को सुनकर ब्रजनाथ और विजय कुमार आनंद से गदगद होकर बाबा जी महाशय को दंडवत प्रणाम करते हुए बोले, प्रभु आप साक्षात भगवत पार्षद हैं, आपके उपदेशामृत का पान कर हम दोनों आज कृतार्थ हुए। जाति कुल और विद्या के अहंकार में हमारे दिन व्यर्थ ही बीते रहे थे। जन्म जन्मांतरों से संचित सुकृति राशि के प्रभाव से हमने आपकी कृपा पाई है। विजय कुमार ने कहा, हे भागवत प्रवर श्री वृंदावन दास ठाकुर ने मुझे श्री मायापुर योग पीठ का दर्शन कराने की आज्ञा दी थी। उनकी कृपा से ही आज मुझे भगवत धाम और भगवत पार्षद दर्शन संभव हो सका है। यदि कृपा होगी तो कल शाम को यहाँ पर फिर आऊंगा। वृंदावन दास ठाकुर का नाम सुनते ही वृद्ध बाबा जी साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए बोले, मेरी चैतन्य लीला के जो व्यासावतार हैं मैं उनको पुनः प्रणाम करता हूँ। अधिक दिन चढ़ गया है। ब्रजनाथ और विजय ब्रजनाथ के साथ घर के लिए रवाना हो गए। 19वां अध्याय समाप्त हो गया। वैष्णव हो गया।